एतकाफ़ एक बहुत बड़ी इबादत है। खुश नसीब हैं वो लोग और मुबारकबाद के लायक भी हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एतकाफ़ बैठने की तौफ़ीक अता फ़रमाई और उन्हें उनकी ज़िंदगी में मौका फ़राहम किया इस इबादत के करने का। और आजकल के नफ्सा नफसी के ज़माना में कि जहाँ इंसान मसरूफ़ियात, मशागिल और मसाइल में जकड़ा हुआ है, तो इस वक्त निकालना, अपने बीवी बच्चों को छोड़ना, अपने कारोबार को छोड़ना, दोस्त अहबाब को छोड़ना, घर में आरामदेह बिस्तर को छोड़ के मस्जिद की चटाई पे आके लेटना और अल्लाह को राज़ी करने की खातिर अल्लाह के दर पे बैठ जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है। लेकिन इतनी मुशक्क़त करने के बाद कभी छोटी छोटी बातें ऐसी मोतकिफ़ीन से सादिर हो जाती हैं कि उनका एतकाफ़ टूट जाता है और उन बेचारों को पता भी नहीं चलता। तो आज मैं वो चंद बातें बता देता हूँ ताकि हमारे जो मोतकिफ़ीन हैं, अल्लाह ने उन्हें एतकाफ़ की तौफ़ीक अता फ़रमाई है, तो उनको चाहिए कि वो अपने एतकाफ़ को बचा के भी रखें ताकि उनका ये मकसद कामयाबी की तरफ जाए और वो अल्लाह को राज़ी करके मसाजिद से आए। पहली बात तो ये है कि अगर एतकाफ़ की हालत में मोतकिफ़ एतकाफ़ बैठने वाला अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले, चाहे मस्जिद में, या चूँकि जैसे मैंने बताया था कि ज़रूरियात तबइया में से एक ये है कि अगर खाना पहुँचाने वाला कोई नहीं है और ये बंदा घर से ख़ुद जाके खाना लेता है और घर में जाके उसने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली, या बीवी मस्जिद में आई उसको या घर में बोसो किनार देने से इंजाल हो गया, तो इस सूरत में एतकाफ़ टूट जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मोतकिफ़ अगर नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मस्जिद से चला गया, चाहे वो किसी का भी नमाज जनाजा हो, उसके वालिदैन का नमाज जनाजा हो, उसके बीवी का हो, बच्चे का हो, बहन का हो, भाई का हो, किसी महरम का हो या किसी और अजीज़ का हो, मोतकिफ़ अगर नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मस्जिद से बाहर चला गया है तो उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। नंबर 3, सर मुड़ाने के लिए या ठंडक हासिल करने के लिए, गुस्ल करने के लिए मोतकिफ़ मस्जिद से बाहर चला गया तो एतकाफ़ टूट जाएगा। नंबर 4, सिगरेट, हुक्का, बीड़ी पीने के लिए अगर मोतकिफ़ मस्जिद से बाहर चला गया तो एतकाफ़ टूट जाएगा। यहाँ ये बात भी ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जो हजरात एतकाफ़ बैठते हैं उनको चाहिए कि वो पहले से ही सिगरेट के, अगर किसी नशे के आदी हैं, वो उसको छोड़ने की कोशिश करें। अगर वो छोड़ नहीं सकते तो फिर ऐसा करें कि जिस वक़्त वो क़ज़ाए हाजत के लिए वाशरूम जाएं तो उस वक़्त में वो सिगरेट वगैरह पी लें। लेकिन यहाँ ये भी ख्याल रहे, इसका मतलब ये है कि अगर वो 2 मिनट क़ज़ाए हाजत पे लगाता है तो उस 2 मिनट के अंदर अंदर उसे पीने की इजाज़त है। ऐसा नहीं है कि वो ये समझे कि मस्जिद में तो मैं नहीं पी सकता, लेकिन वाशरूम में 2 मिनट में वो क़ज़ाए हाजत से फारिग हो गया, फिर बैठा रहा और वो सिगरेट पीता रहा, तो एतकाफ़ टूट जाएगा। नंबर 4, कुल्ली करने या हाथ धोने के लिए मस्जिद से बाहर निकला तो एतकाफ़ टूट जाएगा। अगर कुल्ली करने की ज़रूरत भी हो तो इंसान को चाहिए कि वो मस्जिद के अंदर ही खड़ा रहे और उस वक़्त यानी कुल्ली करके पानी बाहर गिरा दे। और नंबर 5, थूकने के लिए मस्जिद से बाहर गया तो भी एतकाफ़ टूट जाएगा। नंबर 6, अपने माँ बाप का जनाजा पढ़ने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी गुजारिश कर दी है, अगर वो मस्जिद से बाहर गया तो एतकाफ़ टूट जाएगा। नंबर 7 ये है कि अगर कोई ऐसी मैयत है जिसको गुस्ल देने वाला कोई नहीं है और मोतकिफ़ मस्जिद से चला गया उसको गुस्ल देने के लिए या जनाजा पढ़ने के लिए, तो भी एतकाफ़ टूट जाएगा। नंबर 8, अपनी जान बचाने के लिए मस्जिद से निकला, एतकाफ़ टूट जाएगा। कीमती सामान बचाने के लिए मस्जिद से निकला, एतकाफ़ टूट जाएगा।
औरत अगर एतकाफ़ के अंदर बैठी है, उसको हैज़ आ गया या निफास का खून आ गया तो भी एतकाफ़ टूट जाएगा। और बग़ैर किसी ज़रूरत के अगर मोतकिफ़ मस्जिद से बाहर चला गया, चाहे भूल कर भी चला गया हो, तो उसका सुन्नत एतकाफ़ टूट जाएगा। मरीज़ की आदत करने के लिए भी अगर मोतकिफ़ मस्जिद से बाहर चला गया है तो एतकाफ़ टूट जाएगा। मरीज़ को देखने के लिए अगर मस्जिद से बाहर चला गया है तो एतकाफ़ टूट जाएगा। लेकिन चूँकि मैंने सारी चीज़ें तरतीब के साथ बता दी हैं, यहाँ गुजारिश करता चलूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर मोतकिफ़ उन मजबूरियों की बुनियाद पे मस्जिद से बाहर निकला है, एतकाफ़ तो टूट जाता है लेकिन गुनहगार नहीं होता। उनकी फिर मैं वजाहत कर देता हूँ। नंबर 1, घर वालों के जुदा होने का खौफ हो, कीमती माल के ज़ाय होने का खौफ हो, अपनी जान के ज़ाय होने का खौफ हो, बीमारी की वजह से जान के ज़ाय होने का खौफ हो, इलाज करवाने के लिए चला गया, मस्जिद से किसी ने जबरन या जुल्मन मोतकिफ़ को निकाल दिया, या किसी के डूबने का खौफ हो और ये उसको निकालने के लिए बाहर गया है, या किसी के जलने का खौफ हो और मोतकिफ़ उसको बचाने के लिए बाहर गया है, या किसी आदमी के हक़ के ज़ाय होने का खौफ हो और इसकी गवाही देने की वजह से उसका हक़ वापस आ सकता है, ये गवाही देने के लिए बाहर चला गया है, या मैयत को गुस्ल देने वाला, जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं है इसके अलावा, तब ये गुस्ल देने या जनाजा पढ़ने के लिए बाहर चला गया है। जिहाद के अंदर जब मुसलमानों को नफ़ीर आम हो, उस वक़्त भी मोतकिफ़ अगर जिहाद में चला गया है, अपने माँ बाप या किसी महरम का जनाजा पढ़ने के लिए मोतकिफ़ बाहर चला गया है, तो इन चीज़ों की वजह से एतकाफ़ तो टूट जाता है लेकिन गुनहगार आदमी नहीं होता। उसके लिए फिर ज़रूरी होती है कि वो कज़ा करे एतकाफ़ की। 2-4 बातें और भी हैं कि अगर मोतकिफ़ हवा खारिज करने के लिए मस्जिद से बाहर जाए तो क्या एतकाफ़ टूटेगा या नहीं टूटेगा। अगर मोतकिफ़ हवा खारिज करने के लिए मस्जिद से बाहर जाता है, अफजल भी यही है, बेहतर भी यही है कि वो हवा बाहर जाके खारिज करे, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है और एक फ़रिश्तों का माहौल होता है, तो एतकाफ़ नहीं टूटता। इसी तरीके से अगर मोतकिफ़ हालत बेदारी में तो बावुज़ू है और वो चाहता है कि सोने के वक़्त भी वज़ू करके सोए, और फिर वो जाके वज़ू करने के लिए चला जाता है, जबकि यानी कि सोने के लिए ही, किसी इबादत के लिए नहीं, तब भी उसके लिए गुंजाइश है, वज़ू करने के लिए जा सकता है। लेकिन औला ये है कि जब वज़ू करने के लिए जाए तो वज़ू करके जब वापस आए तो 2 रकात तहियतुल वज़ू पढ़ ले, उसके बाद फिर सो जाए। बाज़ लोग सवाल करते हैं कि आया कि मोतकिफ़ मस्जिद में चारपाई पे सो सकता है? तो बिल्कुल सो सकता है। कुछ मसाजिद में ये तरतीब होती है कि बाज़ लोग जो है ना वो खैमा बना देते हैं, अलग कोई बैठने की तरतीब बनाते हैं, तो इसकी भी गुंजाइश है, चूँकि इबादत में इंसान को यकसूरी हासिल होती है। लेकिन बाज़ लोग मोतकिफ़ एतकाफ़ वाले मस्जिद में खामोश बैठने को इबादत समझते हैं, तो खामोश बैठने को इबादत समझना ये मकरूह है, और फजूल गोई करना भी मकरूह है। इसलिए चाहिए कि जो मोतकिफ़ीन हैं वो मस्जिद में नेकी के काम सीखने और सिखाने के अमल में लगे रहें, ज़िक्रुल्लाह करते रहें, इबादत करते रहें। सिर्फ खामोश बैठना, इसको वो इबादत ना समझे, ये बल्कि इबादत नहीं, मकरूह है। तो ये चंद चीज़ें मैंने गुजारिश की हैं। हमारे जिन लोगों को अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई है, वो कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचें, ताकि ऐसा ना हो कि वो एतकाफ़ के अंदर बैठे भी हैं फिर उनका एतकाफ़ भी टूट जाए।